अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक और अप्राप्य है, क्योंकि मन चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिनका मन निरंकुश है उनके लिए योग करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्छलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। कच्छिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या योग से पथभ्रष्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट नहीं हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता? एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संशय का पूर्ण निवारण करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जो ऐसा कर सके। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे पृथापुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वालों को बुराई पराजित नहीं कर सकती। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान्
उषित्वा शाश्वतीं समाह शुचिना श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहाँ निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा जब वे दीर्घ काल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवार में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मति वर्तते। वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के आत्मसंयम के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडों से ऊपर उठ जाते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्थो योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम्। पिछले कई जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के साथ जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में आगे उन्नति करने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न में लीन रहते हैं तब वे सांसारिक कामनाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अदाग श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। अर्जुन का मन बाकी साधकों की तरह ही है। जब भी गुरु उसे कोई मार्ग बताता है, कोई दिशा देता है, कोई विधि बताता है, कोई टेक्निक बताता है, तो पहली बार तो विश्वास होता नहीं है और प्रश्न ज़्यादा उठते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं, कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। तो गुरु को वहाँ दिशा भी देनी होती है और समझाना भी होता है, और कई बार तो बार बार समझाना होता है ताकि वो एटलीस्ट एक बार प्रयोग तो करे, कोशिश तो करे। क्योंकि कोई भी साधना बता दी जाए, कोई भी मार्ग बता दिया जाए, ज्ञान के बारे में बता दिया जाए, जब तक साधक खुद नहीं उतरेगा, खुद कोशिश नहीं करेगा, तब तक किसी भी बात का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि पूरी जो स्पिरिचुअलिटी है वो ऐसी जर्नी है कि खुद तो चलना ही पड़ता है।
सहारे आ भी जाएँ, साथी आ भी जाएँ, राह दिखाने वाले भी आ जाएँ, लेकिन आप खुद ही नहीं चलोगे, तो फिर बहुत कठिन है। उसी की ही जो बात है, श्लोक जो 33 है वहाँ से शुरू हो रही है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण परम योग स्थिति का तो वर्णन कर रहे हैं। वो परम एकता का तो वर्णन कर रहे हैं, समझा रहे हैं उसे कि तुम एक में स्थित हो जाओ, कि तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा बुरा ना रहे, तुम्हारे लिए सब एक हो जाए, क्योंकि तुम योग में स्थित हो। और वो तब है जब मन स्थित हो चुका है, विचार रुक गए हैं, निर्विचार स्थिति से जिया जा रहा है। कि पहले तो हम कंडीशनिंग से चल रहे थे ना, बिलीफ सिस्टम से चल रहे थे। सो अब उससे नहीं चल रहे, अब हम चल रहे हैं पूर्ण सिर्फ अपने ट्रू नेचर से या अपने आत्म स्वरूप से चल रहे हैं, जैसा जैसा वो चला रहा है वैसे वैसे चल रहे हैं। और जब वहां से चल रहे हैं, उसके नजरिए से चल रहे हैं, तो उसके लिए ना अच्छा है ना बुरा। भगवान श्री कृष्ण तो यही चाहते हैं अर्जुन के लिए। पर क्योंकि अर्जुन अभी पहुंचा नहीं है और अभी एक साधक के रूप में ही है, तो वो कहता है कि भगवान आपने जो मार्ग बताया है, मुझे वो समझ नहीं लगता उसके बारे में। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मन तो में आता ही नहीं है, भागता ही रहता है। उसे किस ढंग से, आपने जो बात कही है कि हर पल कैसे मैं बिना द्वेष में आए, बिना फंसे, कैसे मैं अपनी भावनाओं में बिना बहे जीवन को देख लूं। प्रश्न ये है, क्योंकि कुछ भी करूंगा, कोई भी चीज करूंगा, तो उसमें से कुछ हो सकता है निकल जाए। अभी शस्त्र उठाए हैं, अभी तो आपने हिम्मत दे दी, अभी तो आपने ज्ञान दे दिया, शस्त्र उठाए, बाद में जब मारने लगूं तब कांप जाऊं, कहूं कि कैसे मारूंगा। और अर्जुन कांप रहा है। अब आगे भी देखेंगे, जो पितामह भीष्म को मारना है, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, पूरी योजना बनवा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मन में द्वेष चल रहा है। और वो द्वेष चलता ही रहेगा, क्योंकि अभी तक वो स्थिति में नहीं आया ना। स्थिति में आ जाए फिर कोई चिंता नहीं है। मन शांत नहीं होता है, मन में विचार आते हैं, वासनाएं आ जाती हैं, भाव आ जाते हैं। तो उसमें अगर ऐसी चीज है तो कैसे उसे वश में लेके आएंगे, बहुत कठिन लगता है। ये वैसे ही है कि जैसे भगवान कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि जैसे हवा को कंट्रोल करना हो, जैसे हवा को रोकना हो। कैसे? क्योंकि हवा तो चलो फिर भी रुक जाए, लेकिन मन का रुकना उससे भी ज्यादा कठिन है। तो भगवान अर्जुन की बात से सहमत होते हैं, वो कहते हैं हाँ ऐसा ही है अर्जुन, मन को वश में लाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो भागता रहता है, वो टिकता नहीं है। पर भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे कोई साधना में आता रहेगा, स्वयं पर नियंत्रण करता रहेगा, नियंत्रित होता रहेगा स्वयं में मतलब कि अपने आत्म स्वरूप में, जो अटेंशन जो बाहर जा रही थी वो अपने अंदर खींचेगा, बाहर नहीं अंदर खींचेगा। और उसे बिना उससे जुड़े जो भी घट रहा है मात्र उसे देखेगा, बिना जुड़े, ना भाव से, ना विचार से, ना किसी वासना से, किसी से भी बिना जुड़े उसको देख सकता है, उसको बहने देगा। तभी कहीं मन वश में किया जा पाएगा। हम, अब मान लीजिए कोई भी, आप कोशिश कर लीजिए, टेक्निक ले आइए, मन को तब तक काबू में नहीं ला के आ पाएंगे जब आप मन से जो नजरिया है ना, पहले जो मन में फंसा होता है, वहां से थोड़ा ऊपर उठ के ना उसको मात्र दृष्टा भाव से नहीं देख लेते। शुरुआत करनी होती है अपने शरीर से, कि सब चल रहा है मैं देख रहा हूँ। फिर आते हैं हम विचारों में, कि विचार आ रहे हैं, बह रहे हैं, देख रहे हैं। होश बहुत बहुत जो लेवल होता है ना अटेंशन का, अवेयरनेस का, वो बहुत बढ़ा दिया जाता है धीरे धीरे। क्योंकि जब आप पहले शरीर के प्रति होश में आए, ठीक है, विचारों के प्रति होश में आना एक लेवल और ऊपर है, एक सीढ़ी और बढ़ा दी गई है।
विचारों में जब व्यक्ति ने अच्छे से उसे देख लिया कि हाँ बह रहे हैं, उसे हिला नहीं पा रहे हैं, दृष्टा भाव मेंटेन्ड है, फिर व्यक्ति धीरे धीरे भाव के ऊपर भी उस दृष्टा भाव से देखेगा, उस दृष्टा के नजरिए से देखेगा ना, परम चेतना के नजरिए से देखेगा, तो भाव भी उस पर कोई भी असर नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि भाव सबसे कठिन है। आप कह लीजिए कि जो कि व्यक्ति अगर ने विचारों पर ऐसे कह लीजिए वश पा भी लिया, विचारों पर वश पाने का एक अर्थ ये है कि एक तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, ना कि मन आपको भगा रहा है, आप उसे चला रहे हैं, ठीक है? दूसरी बात ये कि जब इतना दृष्टाभाव बढ़ता जाएगा, इतने उससे बिना जुड़े उसे देखते रहेंगे, तो जो विचारों का फ्लो होता है ना, जो बहुत आ रहे होते हैं, वो भी शांत होना शुरू हो जाता है। वो कम होते अपने आप निर्विचार स्थिति आ जाती है, अपने आप आ जाती है। और भाव एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि वो हृदय से आ रहे हैं, वो हिला रहे हैं पूरा। दुःख हिला देता है, प्रेम हिला देता है, क्रोध हिला देता है। और अगर उससे एक और चीज़, एक और लेवल ले जाए और एडवांस, वो है वासना। वासना उससे भी ज़्यादा कठिन हो जाती है भाव से भी, हालाँकि वो भाव से भी लिंक्ड है ना? तो वासना भी तभी आएगी जब आप स्वयं को देखेंगे। शरीर को भी देखना है, मन को भी देखना है, और उस भाव और वासना को भी देखना है। ये स्थिति है एक ध्यानी की, जो ज्ञान युग में जा रहा है, ध्यान युग में जा रहा है। अब ध्यानी के लिए भाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ध्यान योग की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी ढंग से बोल रहा हूँ। भक्ति में अगर होते, है ना, तो भाव की ही सारे खेल है। उसमें बहना होता है भाव में, लेकिन वो भाव परमेश्वर के प्रति है। पर क्योंकि यहाँ ध्यान की बात की गई है, तो हमें उस भाव को भी देखना है, उसके प्रति भी होश में रहना है, ताकि परम चेतना ही हो। वो देखे कि सिर्फ बादलों के जैसे आ जा रहे हैं, मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा, ना विचारों का, ना शरीर के जितने एक्शंस है उसका, ना भाव का, ना वासना का। लेकिन ये जो स्थिति आएगी, ये काफी समय लगता है, और वो भी तब अगर आप रेगुलरली करें, हर पल मतलब अभी भी, अभी आप सुन भी रहे हैं तो पूरे होश में सुन रहे हैं। आप ऐसे देख रहे हैं कि कानों में आवाज जा रही है, अंदर समझ आ रहा है, और अब मात्र आप देख रहे हैं कि सारा जो विचार आ रहा है अंदर, जो जो अभी अभी पॉइंट बन रहे हैं अंदर, सब देख रहे हैं। तो दृष्टा स्थिति ऐसी नहीं होती कहीं कब बैठ के करनी, दृष्टा स्थिति हर समय चलती रहनी चाहिए। फिर ही आप कहीं उसमें सही मायनों में स्थित हो पाएँगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, फिर आप कुछ समय लग भी जाए कि 15 मिनट के लिए बैठ के मैंने देख लिया, नहीं, उससे नहीं होगा। लगातार होना चाहिए ये चीज़। भगवान आगे कहते हैं कि जिनका मन निरंकुश है, मतलब कि जो भागता रहता है, रुकता नहीं है ना? जो विचारों में खोए हुए हैं, अपनी इमेजिनेशंस में खोए हुए हैं, अलग-अलग चीज़ों में खोए हुए हैं, वहाँ पे तो फिर बहुत मुश्किल है नियंत्रण पाना, क्योंकि मन भगाया जा रहा है। मन कभी यहाँ से लेके जा रहा है, कभी वहाँ से लेके जा रहा है, बैठ तो रहा ही नहीं रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से चले, पूर्णता से चले, पूर्ण एक एक विल बना के चले, क्योंकि जब-जब आप होश में रहना शुरू करेंगे ना, तो शुरुआत में बहुत यत्न करने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, काफ़ी समय तक। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो होश इतना बढ़ जाता है कि वो एक ज़िंदगी जीने का ढंग हो जाता है, ढंग हो जाता है। जब तक ढंग नहीं होता तब तक आप उसमें चलें। जब ढंग हो जाए, फिर कोई ऐसी जो चीज़ है, वो आपको जो स्थिति है वो अपने आप आ जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगा। इसलिए शुरू में होश में रहने के लिए भी एक आपको निष्ठा रखनी पड़ती है। हुँ? आपको पूरे रूप से उसमें प्रयास करना पड़ता है। आपको उसमें देखना पड़ता है कि मैं यही करूँगा, क्योंकि मन भागेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ बार-बार। क्योंकि मन जैसे दृष्टा भाव में जाता है ना, वो मन का जो भाव होता है, जो पहले विचारों में कूद रहे थे, वो उनसे उनमें जो मिल रहे थे, अब उधर से पीछे चले गए हम। अब हम देख रहे हैं, और उसमें भी आप अपने हिसाब से विचारों को देख सकते हैं कि कौन से विचार की आवश्यकता है, कौन से की नहीं। अब बहुत सारे कार्य हैं जीवन के, किसी को कुछ काम याद आ गया, कोई कुछ कार्य करना है, पढ़ाई करनी है, तो मन के विचार तो चाहिए ही ना। पर आप दृष्टाभाव में होंगे तो उससे क्या होगा फ़ायदा,
कि जो भी फालतू के विचार हैं, फालतू के भाव हैं, फालतू की चीज़ें हैं, आप उन्हें एक लेवल तक रख पाएँगे। वो एक गैप आ जाता है। दृष्टा भाव से क्या होता है, वो गैप मेंटेन हो जाता है एक देखने वाले में और जो सब दिख रहा है। तो इसलिए अगर दुःख हो भी रहा है तो आप दुःख नहीं हैं, आप दुःख में नहीं हैं, आप दुःख को देख रहे हैं। आप सुख में भी नहीं, आप सुख को भी देख रहे हैं। आप प्रेम में भी नहीं है, प्रेम को भी देख रहे हैं, हर एक चीज़ को देख रहे हैं। उसके लिए मात्र सब खेल बन जाता है, जो दृष्टा भाव में पूर्ण रूप से चल रहा है। जैसे कि कोई व्यूअर बस एक मूवी देख रहा हो ना बैठ के, वैसे ही जो दृष्टा भाव में रहता है, ये नहीं कि सोचना है मैं दृष्टा हूँ, वो चीज़ सिर्फ शुरुआत की है। उसको छोड़ देना है। दृष्टा को अगर सोचते रहो मैं दृष्टा हूँ, तो दृष्टा फँस जाएगा फिर। पहले मैं था, अब दृष्टा हो गया है। आपने मात्र देखना है, सोचना नहीं है, देखना है। मन में जब वो मैं का भी आएगा ना, मैं, उसको भी देखना है। तो ये भी जान लें कि मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि ये मार्ग है वेदांत का, ये है अलग करने का मार्ग। तो इसमें मैं वो हूँ जो मैं को भी देख रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं जो पूर्ण तरह से निष्ठा में आकर पूरा एक मन कर कर एकाग्र रहकर कोशिश करेगा तो वो अवश्य ही योग में स्थित हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं श्लोक 37 में कि मान लीजिए कि उसमें बहुत सारी इच्छा है ना, बहुत सारी श्रद्धा है, सत्य के प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन वो क्योंकि खुद को, अपने मन को नहीं स्थित कर पा रहा है, तो अभी भी वो योग में नहीं पहुंचा है, वो स्थित नहीं हुआ है। क्योंकि अकेली श्रद्धा से नहीं होगा ना, ये मार्ग है ध्यान का। यहाँ तो जाना पड़ेगा ना, उसमें देखना पड़ेगा। मात्र श्रद्धा हो जाए कि मुझे सत्य के प्रति श्रद्धा है, उससे नहीं होगा। श्रद्धा का मार्ग भक्ति का है, ये मार्ग थोड़ा अलग है। तो भगवान कहते हैं कि अगर उसमें श्रद्धा हो भी लेकिन उसका मन भागे, तो उसका क्या ही फायदा होगा उसकी श्रद्धा का। उसका तो कोई भी वो हो ही नहीं सकता फायदा। भगवान से प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन ऐसा कि प्रभु, श्रद्धा बहुत है, बहुत निष्ठा से काम भी करता हूँ, लेकिन मन फिर भी आ जाता है, फिर भी भागने लगता है। और यह सबके साथ होता है, सिर्फ अर्जुन नहीं है। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है, उसको ऐसे ढंग से प्रोग्राम किया गया है कि वो भागेगा ही, उसने नहीं रुकना है। चाहे कुछ भी कर लीजिए, उसने नहीं ही रुकना है। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि अवेकनिंग के बाद, रियलाइजेशन के बाद माइंड जस्ट स्टॉप्स। माइंड नहीं रुकेगा, उसका कार्य है चलना। लेकिन फर्क क्या है, पहले मन आपको भगा रहा है, अब आप मन को अपने हिसाब से चला सकते हैं। अगर मन ही नहीं रहेगा तो जीवन में चलना बहुत कठिन है। फिर तो कोई रणनीति नहीं बन सकती है, युद्ध कैसे लड़ेंगे यहाँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मन को नियंत्रित करो, अपने हिसाब से चलाओ, ना कि वो तुम्हें चलाए। इसलिए अर्जुन का जब यहाँ प्रश्न आ रहा है ना कि श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, वो स्थित नहीं हो रहा है, योग में पूर्ण तरह से नहीं आ पा रहा है, तो उसका क्या होगा प्रभु। क्योंकि लोग बहुत पूछते हैं, लोग ना बहुत डरते हैं कि हम ना सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग में हैं, बस इस जन्म में मिल जाए, अगर नहीं मिली तो क्या होगा, क्या होगा। इतनी चिंता होती रहती है, उस टेंशन में ही रहते हैं, ना कि अभी हम शांत होके बैठ जाएं, स्वयं में स्थित हो जाए। नहीं, चिंता है मुक्ति नहीं मिली तो क्या होगा, फिर फंस जाएंगे, ये हो जाएगा। क्योंकि सुन बहुत रखी हैं चीजें, बहुत ज्ञान ले लिया है। जिसने आत्मज्ञान के मार्ग पे चलना है ना, उसने फिक्र ये भी छोड़ देनी है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, अगली ही घड़ी मृत्यु आ जाए तो भी कोई फिक्र नहीं है। इतनी स्वयं में आप इतने स्थिर हो जाएंगे। और जब ऐसे स्थिर हो जाएंगे तो समर्पण भाव अपने आप आ जाएगा। तो आगे अर्जुन पूछता है कि हे महाबाहु कृष्ण, कि जो व्यक्ति योग के मार्ग से भ्रष्ट हो जाए, हम्म ऐसा व्यक्ति भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट नहीं हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी भी लोक
में स्थान नहीं पाता। तो उसने अभी बहुत सारी चीज़ें समझी हैं और वो अपनी बुद्धि लगा रहा है अर्जुन, कि प्रभु कि इसने कोशिश की, पहुँचा नहीं, उससे अलग हो गया, युग में नहीं स्थित हो पाया। तो इसका क्या हाल होगा? ये ना ही आध्यात्मिक जीवन में बढ़ पाया, ना ही भौतिक में। इसका तो पूरा नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी भी द्वेष है, अभी भी चिंता है, अभी भी मन में बहुत विकार है। और एक चीज़ जो बड़ी अजीब लगती है मुझे, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, कि लोग आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन को बहुत अलग लेके चलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, या तो सब ही आध्यात्मिक है या कुछ भी नहीं है, या तो सब कुछ ही स्पिरिचुअल है। जो भी माया भी है, जो स्पिरिचुअल, ये जो सारा सृष्टि है ना, जो जो सब कुछ है, वो भी उतना ही स्पिरिचुअल है, या तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि है तो एक ही, वही बात तो भगवान समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को तब से। लेकिन अर्जुन अभी भी द्वेष में है। इसलिए वो पूछ रहा है कि मान लीजिए उसने संसार त्याग दिया, संन्यास्त हो गया, कोशिश भी की, लेकिन फिर भी स्थित नहीं हुआ, ऐसे का तो क्या ही हाल होगा। ना ही उसने संसार पाया, ना ही उसने आध्यात्मिक लोक पाया। तो उससे कैसे किसी भी लोक में स्थान मिलेगा? तो भगवान से वो आग्रह करता है कि मेरे इस, जो मेरे मन में ये संदेह है ना, इसका निवारण करें, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो इसका निवारण कर सकते हैं। ये श्लोक 39 में कहा गया है। फिर आगे प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो आध्यात्मिक पथ पे चलता है, जो अपनी जर्नी में होता है ना, जो जर्नी में होता है, उसको कोई चिंता नहीं होती इस ढंग से। उसका पथ जो होता है ना, वो अपने आप बनता जाता है। उसका ना इस लोक में, ना ही आने वाले लोक में उसका कोई नुकसान होता है, और ना उसे दुख होता है, क्योंकि वो मार्ग में इतना सदने लग जाता है। और अगर दुखी है तो मार्ग में नहीं आया। क्योंकि आप जब साधना में है तो एक ना अंदर एक एक धैर्य रखना होता है, एक सहजता रखनी होती है, कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, प्रभु ऐसा ही कराना चाह रहे हैं। वो निर्मलता आनी चाहिए, नहीं तो किसी साधना का कोई अर्थ नहीं बनता है। फिर तो आप ना मांगने लग गए हैं कि मैंने इतना ध्यान कर लिया, इतनी यत्न कर लिया, इतनी साधना कर, अब मुझे दे दो, अब मुझे मुक्ति दे दो, मुझे रियलाइजेशन चाहिए, मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा ना। और मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उससे गुजरा हुआ हूँ। जब दृष्टा साधना शुरू की और ध्यान शुरू किया, तो शुरू शुरू में ऐसी से कि हाँ, पाक ही रहना है, पाक ही रहना है, ऐसे ही करना है। लेकिन जब साल डेढ़ हुआ, लगभग 2 साल होने वाले हो गए, तो समझ आया कि ऐसे भी नहीं होने वाला है। थक गए हैं, मन से तो कुछ हो नहीं रहा है, ना ध्यान से कोई फायदा हो रहा है, दृष्टा से हो रहा है, चलो कि पक रहे हैं, थोड़ी शांति आ रही, लेकिन सही मायने में रियलाइजेशन नहीं आ रही। तो मैंने उस जो मेरे विचार धारणा थी ना, जो सोचने का ढंग था, वो छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ऐसा ही सोच, शांत हो जाते हैं, ऐसा ही चाहेंगे प्रभु तो ऐसा ही हो जाएगा। क्या होगा? लोग जन्मों जन्मों से लगे पड़े हैं, एक और जन्म सही, दो सही, तीन सही, जैसा रखेंगे वैसा चल देंगे। तो वो ढंग आना चाहिए, और वो ढंग आया उसी के कारण। अगर रियलाइजेशन हुई तो उसी ढंग के कारण, वो भी प्रभु ने खुद ही लेके आए। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति पूर्ण ढंग से साधना में है, जो मार्ग पर है स्वयं को जानने पे, जो भगवत प्राप्ति यानी स्वयं आत्मज्ञान के मार्ग पर है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। उसे कभी भी बुराई पराजित नहीं कर सकती, ना ही इस संसार में, ना ही परलोक में, ना लोक में, ना परलोक में। भगवान कहते हैं कि जो योगी असफल हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसने स्वयं को नहीं जाना एक रूप में आगे, ठीक है, वो मृत्यु के बाद भी पुण्य आत्माओं के लोक में ही जाता है। और वहां पर रहने के बाद फिर वो वापस एक जन्म लेता है।
या तो बहुत ही धनवान कुल में उसका जन्म होगा, या फिर ऐसे आत्मज्ञानियों के घर पे उसका जन्म होगा, ऐसे परिवार, ऐसे योगियों के घर में जन्म होगा कि जो कि बहुत ही कठिन मिलता है। क्योंकि आप पाएँगे कि ऐसे कितनों के ही परिवार हैं जिनमें ऑलरेडी रियलाइज़्ड बीइंग्स हैं, सेल्फ रियलाइज़ेशन हुई हुई है जिनकी, जो ऑलरेडी इतने आत्मज्ञानी हैं। और क्योंकि एक बार ऐसा व्यक्ति आ जाता है, तो आस-पास वालों पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। और मैं तो इस चीज़ को पर्सनली, मैं आप कह लीजिए जानता हूँ, मानता नहीं हूँ, जानता हूँ। क्योंकि मेरे जब जैसे जो भाई थे, वो भी 16, 17, 18 के ही रहे होंगे, जब उन्हों की हुई। उसके बाद फिर एक और मेरे उनके जो कज़न थे, तो हम सब कज़न्स ही हैं, तो वो भी जो कज़न थे, तो उनकी भी मेरे ख़्याल 17, 16, 17 में भक्ति, और आप कह लीजिए क्योंकि प्रेम भाव ज़्यादा है, मार्ग यहाँ भक्ति और कीर्तन का ज़्यादा है, तो उससे, उस श्रद्धा, उस समर्पण भाव से वो भी पहुँच गए। एक दिए ने दूसरे को जला दिया, और उसी के कारण चला तो मैं भी ज्ञान से, कर्म से, लेकिन हुआ जब समर्पण घट गया, जब छोड़ दिया, तो वो उस एक दिए के जलने से कितने दिए जल गए। अब मुझे एक व्यक्ति का कुछ समय पहले फ़ोन आया, वो कहते कि सर, आप अगर इतनी छोटी एज में हो भी गए तो पक्का आपके पिछले जन्मों की रही होगी। मैंने कहा ठीक है, रही होगी, वो भी प्रभु ने ही कराई होगी, रही है तो रहने दीजिए। लेकिन बात ये है ना कि जो भी हो रहा है, अगर ऐसा हुआ भी है ना, तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, वो जो भी किया वैसे ही होना था, परमात्मा ने ऐसे ही करना था। हालांकि हर कोई परिवार में नहीं समझेगा, बहुत कम है, बहुत कम होते हैं। मतलब बहुत परिवार भी है तो अभी तक सिर्फ 2-3 लोग ही समझे हैं। तो खुद सोचिए कि कितना मुश्किल है समझाना भी। और परिवार में तो और कठिन है, क्योंकि अगर परिवार में फँस गए, तो फिर वहाँ पे वो जो रिलेशनशिप है, और जो वो एक धारणा बनी है ना मन में, कि ये तो मेरे भाई हैं, या ये मेरे पुत्र हैं, या ये किसी और संबंध में है मुझसे, तो फिर वो क्योंकि चीज़ कहीं न कहीं रोक देती है। इसलिए बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हुई हैं जहाँ पे अ, आत्मज्ञानियों ने अपने ही बच्चों को स्वयं शिक्षा नहीं दी, दूसरे आत्मज्ञानियों के पास भेजा कि आप, ताकि वो उन्हें गुरु धारण कर सकें। क्योंकि कठिनाई हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें फिर पिता के रूप में देखेंगे। जैसे आप श्वेता केतु और उत्कला की ही बात कर सकते हैं। तो उत्कला आत्मज्ञानी है, जानते हैं, स्वयं को जानते हैं। फिर भी श्वेता केतु को गुरुकुल में भेज रहे हैं ताकि वो जाने, गुरु से सीख कर आए। क्योंकि कई बार बहुत सारी जो करीबी होती है ना, तो वो ऐसा हो जाता है कि जैसे दिया तले अंधेरा। आस-पास तो जागर रोशनी होती रहती है, लेकिन अपने ही समझ नहीं पाते। सबसे कठिन है अपनों को समझाना, सबसे कठिन है। इसीलिए जब ओशो के पिता ने संन्यास लिया तो ओशो ने मिठाई बँटवाई थी। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, और मैं समझता हूँ क्योंकि बहुत-बहुत कठिन है, क्योंकि वो छवि बनी हुई है अंदर। तो अगर मेरे माता-पिता हैं तो उन्हें वो उनका सिर्फ़ पुत्र ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। वो चीज़, वो जो जाल है, आप माया जाल कह लो या जो भी मोह कह लो, प्रेम कह लो, वो हटता नहीं है ना, ऐसे नहीं हटता है। तो भगवान यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि जो योगी साधक है, जिसने साधना करी लेकिन पहुँच नहीं पाया ना, तो भी चिंता नहीं है, उसकी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। या तो वो बहुत ही ऐसे धनवान परिवार में, कुल में पैदा हो जाएगा, या फिर वो ऐसे योगियों के घर, ऐसे आत्मज्ञानियों के घर पैदा होगा, जिससे कि उसकी जो जर्नी है वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगी। मतलब कि वो व्यक्ति जो पिछले जन्म में रह भी गया था, वो अब आगे कंटिन्यू हो जाएगा। और होता है ऐसा, बहुत बार होता है। क्योंकि एक बार में तो पहुंचे हैं, तो हमेशा कहा जाता है, क्योंकि हम, एक बात समझिए, जितने भी हैं हम, आप जितने भी यहाँ सुन भी रहे हैं,
हम सब ऐसे नहीं है कि इसी जन्म में शुरू हुए हैं, बहुत जन्मों जन्मों से लगे हुए हैं। पता नहीं कौन से जन्म में जाकर किसने स्वयं को जान लेना है। क्योंकि जब से भी शुरू हुआ है ना, सृष्टि का ये सारी रचना का खेल, तब से हमेशा अंत में तो एक ही डिज़ायर रही है स्वयं को जानने की, शुरुआत से। तो वो जो खेल है, जो सिलसिला है आत्माओं के आवन-जावन का, वो लगा ही रहता है। वो कब तक लगा रहता है? जब तक स्वयं को जान नहीं लेते। पर जो पुरानी चीज़ें वो कंटिन्यू रहती हैं। तो पुरानी साधनाएँ हैं, पुरानी स्थिति है ना? आपको संग मिला है किसी का, तो वो भी कहीं न कहीं वो पुरानी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो आती हैं सामने। वही चीज़ भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। हालाँकि भगवान ये भी कहते हैं कि ऐसा जन्म पाना अर्जुन बहुत कठिन है। वही चीज़ कही ना कि कितने हैं ऐसे परिवार जिनमें आप कह लीजिए कि आत्मज्ञानी हैं ही, और हैं भी तो समझाना बहुत कठिन है उन्हें। तो सिर्फ ये नहीं है कि रियलाइज्ड बीइंग्स कम हैं तो मुक्ति कम हो रही, नहीं, हमारे पास वो आंखें भी नहीं है कि हम उन्हें समझे, वो ढंग भी नहीं है। उसके लिए भी पकना पड़ता है, उसके लिए भी एक समझ लेकर आनी पड़ती है कि ग्रहण कर सके। जिसमें वो इच्छा होती है वो पहुंच जाता है, जिसमें नहीं होती वो पास रहकर भी नहीं पहुंच पाता। ये चीज है, वो अंदर प्यास, वो ग्रहण करने की क्षमता, वो भी होनी बहुत आवश्यक है। फिर भगवान कहते हैं कि जब उसका जन्म हो जाता है, ऐसा जन्म लेकर वह पिछले जन्म के ज्ञान को पूर्ण जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं। उसमें पूर्णता मतलब कि एकता, सेल्फ रियलाइजेशन, और मेहनत करते हैं और साधना करते हैं ताकि अच्छे से मिले। और ऐसा सिर्फ ये नहीं कि एक के साथ है, बहुतों के साथ है। और मुझे अभी जो याद आ रहा है, तो ओशो ने भी मेरे ख्याल से बात की हुई है कि वो पिछले जन्मों में कैसे लगे हुए थे, कितने ही जन्म लिए, कभी तिब्बत में थे तो कभी और कोई जन्म लिए, तो कितने समय से लगे हुए हैं। तो इसलिए अगर ओशो की बहुत जल्दी मुक्ति हुई तो वो बताते हैं कि पिछले जन्मों की बहुत समय से लगे हुए थे। अगर बुद्ध ने भी बहुत जल्दी पाया तो वो भी पिछले जन्मों से बहुत समय से लगे हुए थे। लेकिन मूल बात तो मैं यही कहता हूँ कि जो भी है, जो भी साधना है, अगर मैं ये लेके चलूँ कि वो मैंने की, मैंने पाया, तो वो मैं फँस जाऊँगा। तो मैं उसे लेके ही ऐसे चलता हूँ कि वो भी प्रभु ने ही तब करवाया, अब भी वही करवा रहे हैं, जो होगा वही देखेंगे। तो उससे जो भाव होता है अहंकार का, वो भी नीचे आता रहता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति पहले से ही साधना में पुराने जन्मों की से जो उसने एक्वायर की है, जो उसे मिली है, जो उसमें अच्छे से स्थित होता है, और उसके कारण ही वो इस जन्म में और आप कह लीजिए श्रम कर पाता है, और उसमें वो सत्य के लिए प्रेम जागता है, परमेश्वर के लिए प्रेम जागता है। ऐसे जो साधक होते हैं स्वाभाविकता से, जो क्रिया कांड होते हैं, कर्म कांड होते हैं, जितने रिचुअल्स होते हैं, या जो सिर्फ स्क्रिप्चर के वर्ड होते हैं, उनसे भी ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में आ रहे हैं, सिर्फ थ्योरी में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि शब्द मात्र अगर जब तक अंदर नहीं आ रहे, बस नहीं रहे, तब तक वो मात्र उलझा रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो सिर्फ सुन के पहुंचे हैं। श्रावक कहते हैं उन्हें, करोड़ों में कोई एक। ज्यादातर तो साधक ही होते हैं, लेकिन वो श्रावक भी कभी साधक रहा होगा, इतना पक गया होगा कि अब मात्र एक जरा सा याद कराने से ही हो जाए। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ने साधना की, जिस व्यक्ति ने स्वयं को जानने की इतनी तपस्या की और समर्पित रहा उसमें पूर्ण रूप से, और उसी के चलते उसने
स्वयं पर केंद्रित हो गया, है ना? स्वयं में मिल गया, स्थित हो गया, मन के विकारों में नहीं फँसा, भगवान की तरफ, सत्य की तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित हो गया, तो ऐसा व्यक्ति, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ एक जो ट्रेडिशनल वे है या जो सिर्फ़ ब्राह्मणों और कर्मकांडों ने कहा है वैसे ही चले। अब हम अगर भगवान बुद्ध की बात करें, तो उन्होंने बहुत सारे, आप देखेंगे कि ट्रेडिशंस को देखा, समझा, क्योंकि सत्य की खोज में थे, और जब खोजी होता है एक, तो वो लगभग हर मार्ग देखता है। भगवान बुद्ध ने भी देखे, बहुत सारे साधकों से मिले, गुरुओं से मिले, बहुत सारे मार्ग देखे, अलग अलग साधनाएं की, और बहुत अच्छे से की, पूर्ण रूप से की, छोड़ी नहीं कुछ भी। मतलब कि जो भी गुरु कहते, जो भी समझाने वाले साधक कहते, वो उससे ज्यादा ही करते। तो कई बार तो गुरुओं को, साधकों को भी हाथ जोड़ने पड़ जाते कि अब इसके आगे तो हम नहीं बता सकते, अब इसके आगे कुछ नहीं बचा। तो बुद्ध ने जब पाया, तो उन्होंने भी कहीं न कहीं जो कर्म कांड थे और जो सिर्फ ट्रेडिशनल पाथ था, उससे अलग ढंग से चलकर मार्ग बनाया। क्योंकि जब भी रियलाइज़ेशन होती है, तो बहुत हाई चांस होता है कि क्योंकि वो इतनी ताज़ा होती है, इतनी फ्रेश होती है, तो हमेशा जो ध्यान, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है ना, वो सिर्फ़ दी जाती है कि किसी न किसी तरह से सत्य की तरफ ही लेकर जाना है साधकों को। वो ये नहीं होता कि उन्हें कर्म कांडों में फँसाना है, क्रियाओं में, फालतू में के फँसाना है, क्योंकि सत्य के लिए समय बहुत कम है। तो इसलिए बुद्ध ने भी नया मार्ग खोजा, बनाया, आप कह दीजिए, और सही मायनों में वो वेदांत की गहराई में लेकर गए। बुद्ध का मार्ग अलग नहीं है वेदांत से। बुद्ध का मार्ग बस शब्द नहीं उपयोग में लेके आता। बुद्ध वेदांत की अगर प्रैक्टिस की बात कहें ना, कि वेदांत को प्रैक्टिस कैसे करना है, हालांकि हाँ, बुद्ध ने ट्रेडिशंस जो हैं वो अलग हो गए, वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो स्थिति है ना, जो वो कहते हैं कि नो सेल्फ की, दैट कंप्लीट ब्लैंकनेस की, वही स्थिति है जो स्वयं में स्थित है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं में स्थित है, वो ये तो कह नहीं रहा कि मैं आत्मन स्वरूप हूँ, ये तो मात्र शब्द है। वो उस मौन में रह रहा है, उस मौन में स्थित हो रहा है, उस मौन से ही चल रहा है। तो भगवान आगे कहते हैं कि जो योगी हम्म पिछले कई जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के साथ, जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में आगे उन्नति करने हेतु निष्ठा पूर्वक प्रयत्न में लीन रहते हैं, तब वे संसारिक कामनाओं से शुद्ध हो जाता है और इसी जीवन में पूर्णता प्राप्ति कर लेता है, मतलब मुक्त हो जाता है। एक चीज होती है जो कि काफी लोग भी बात करते हैं कि सर, जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजें छूट रही हैं, टूटता जा रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा किसी चीज में। वो हो क्यों रहा है? बिकॉज हम हर एक चीज की जो टेम्परेरीनेस है, जो उसके कि आज है कल नहीं रहेगी, वो सारी चीजें दिख रही है ना हमें। और हमारा जब गोल ही परम है, तो हम जो ऐसी जो चीज शाश्वत ही नहीं है, जो सिर्फ कुछ समय के लिए, उस पर ध्यान नहीं जाता। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ने पूर्ण निष्ठा से, है ना, उसके जो पुण्य कर्म थे उनको साथ लेकर उसने जब अध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू किया, उन्नति करनी शुरू की, और संसारिक कामनाओं से भी ऊपर उठ गया, तब वो व्यक्ति इसी जीवन में स्वयं को पा सकता है, जान सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है। लेकिन ये क्योंकि मार्ग वेदांता का है ना, तो इसमें क्योंकि सिर्फ चेतना पर ही ध्यान दिया जाता है, तो संसार को यहाँ बिल्कुल हटा दिया जाता है। वहीं कोई और अन्य मार्ग हो, तो वो कहेंगे कि संसार में आप चल रहे हैं, संसार में हैं, आप चल रहे हैं। वो कहते भी हैं कि संसार खेल है, लेकिन आप उसे में आनंद भी ले सकते हैं, तो भी आप पहुंच जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे मार्ग है वेदांत का, यहाँ पे सिर्फ इम्फेसिस उस परम के प्रति और किसी चीज़ को है ही नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो बिल्कुल ही ऊपर उठ जाएगा। और एक और बात समझेंगे, जो व्यक्ति संसार को तमाशे की तरह देख रहा है ना, खेल की तरह, वो भी उठ गया है उसके ऊपर ही उठा हुआ है, क्योंकि अगर फंसा होता तो उसे सत्य लग रहा होता ना, तमाशा थोड़ी ना लग रहा होता। क्योंकि उसे तमाशा लग रहा है, इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो ऊपर है उसके, उसने जान लिया है कि खेल है, ये है ही नहीं। सभी कामनाएं सांसारिक हैं, सभी चीजें सांसारिक हैं। तो वो वैसा व्यक्ति स्वयं में स्थित हो सकता है पूरे ढंग से, पूरे तरीके से। भगवान कहते हैं जो योगी है वो तपस्वी से भी ऊपर है, वो ज्ञानी से भी ऊपर है, वो सकाम कर्मी से भी ऊपर है। एक योगी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। योगी का अर्थ है जो सेल्फ रियलाइज्ड है, जो पहुंच गया है। ज्ञानी भी मार्ग पे है, कर्म योगी भी मार्ग पे है, तपस्वी भी जो तपस्या कर रहा है वो भी मार्ग पे है। अभी पहुंचे नहीं है ना, स्थित नहीं हुए। स्थित हो गए तो मतलब योगी हो गया। योगी का अर्थ ही है जो एक है परम के साथ, जो स्वयं में स्थित है, जो जानता है, वो है योगी। और आगे कहते हैं सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तलीन रहता है, मुझ में यानी में, जो आत्मन स्वरूप है, परम चेतना है, उसमें मिला रहता है, और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, स्वयं में, मेरी स्वयं में, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं अर्जुन। वही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो स्वयं में आ चुके हैं। पहले बाहरी थे। अगर आप सिर्फ ग्रंथों में है ना, अगर आप भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं और आप सिर्फ भगवत गीता से ही पकड़ के बैठ गए हैं, स्वयं में नहीं उतरे, तो कोई फायदा नहीं है। आप नहीं पहुंचे हैं। आपको सारे शास्त्र आते हो, आपको बहुत भाषा आती हो, आपको पूरे पाठ आते हो, सारी चीजें आती हो, लेकिन आप पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि आप स्वयं को नहीं जाने, स्वयं में नहीं स्थित हुए। और अगर स्थित हो जाते तो बैठ जाते, फिर तो कोई और चीजें भी नहीं रहती, चिंता भी नहीं रहती। तो इसलिए आज का जो पूरा ध्यान मार्ग का भी हमने जो श्लोक किए 33 से 47 तक, भगवान उसमें यही सारी चीजें समझा रहे हैं कि स्वयं में स्थित होना है। सिर्फ तुमने चिंता में नहीं रहना है, सिर्फ तपस्या में नहीं रहना। भगवान ने उसका जो दिमाग में चल रहा था कि मैं तपस्या तो कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, लेकिन मर गया, नहीं पा पाया, तो क्या हुआ? भगवान ने उसका भी बताया मार्ग की कोई चिंता नहीं, ये तो कंटिन्यूशन में चलता ही रहता है, क्योंकि जर्नी ऐसी है, हर किसी की जर्नी अलग है। जस्ट ट्रस्ट दी प्रोसेस। आपको भरोसा रखना होता है। भरोसा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं, आप जितना मर्जी लड़ लीजिए, फ्रस्ट्रेट हो जाइए, तंग हो जाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला। और एक चीज हो सकती है, आप छोड़ देंगे तो भी फायदा है। जैसे यूजी कृष्णमूर्ति ने इतनी तपस्या की, इतनी चीजें की और छोड़ दिया, तंग होके छोड़ दिया, और छोड़ दिया ना, तो भी, क्योंकि बिल्कुल ही छोड़ दिया था, जीवन को बस ऐसे ही देखना शुरू कर दिया, कुछ सोचा ही नहीं क्या हो रहा, बस देखना शुरू कर दिया, हो गया जब होना था। ऐसा होता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है किसी की, और ये हमेशा जो रियलाइजेशन है कॉजलेस है। लेकिन इससे हमेशा लोग ना इसका उल्टा मतलब निकालते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अकारण ही होनी है, तो मैं कर ही क्यों रहा हूँ कोई भी साधना, मेरा मतलब ही नहीं बनता, मैं जीवन जीता हूँ आनंद में। लेकिन आनंद है भी कहाँ जीवन में? जीवन में वही विकार है, वही चिंताएं हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं, वही फंस रहे हैं। इसीलिए तो साधना करवाई जाती है, इसीलिए तो इतना सारे मार्ग है, इतनी सारे गुरु हैं, इतना समझाया जाता है। क्यों समझाया जाता है? अगर सब ऐसे ही पहुंच रहे हैं तो क्या ही जरूरत है किसी भी रियलाइज बीइंग की, क्या ही जरूरत है किसी भी ग्रंथ की? कोई कर्म ही नहीं करते हैं, बिल्कुल ही बैठ जाते हैं। पर क्योंकि नहीं जाना जा रहा है ना, माया का जाल इतना इतना फंसा के रखती है, इतनी अहंकार को बढ़ाती रहती है, भगाती रहती है। कारण क्या है? करना तो पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, खुद तो चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चल पा रहे, बिल्कुल ही नहीं किया कुछ, तो भी नहीं पहुंचेंगे। बात तो ये बनती है, आप सब करते हुए भी, सब करके भी ये कहें मैंने कुछ नहीं किया, और आप छोड़ दें, बिल्कुल किसी डिजायर के बिना चलें,
तब बात बन सकती है। अगर आपने ये भी मन में इच्छा रख ली ना, मुझे मुक्ति चाहिए इसलिए कर रहा हूँ, तो भी नहीं, वो वहीं बाधा बन जाएगी। और अगर आपने ये सोच लिया मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत तपस्वी हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मेरे गुरु हैं, मैंने धारण कर लिया और उस अहंकार में चले गए, तो भी नहीं पहुँचोगे। यहाँ तो बहुत निर्मल होना पड़ता है, बहुत निर्मल, बहुत सहज, बहुत सहजता भाव से चलना पड़ता है, बहुत पेशेंस, रिलैक्स होना पड़ता है। फिर कहीं जाके वो जो बीज होता है ना परमेश्वर का, वो फिर कहीं खिल सकता है, वो चीज़ है। तो साधना तो करनी भी पड़ेगी, ध्यान भी करना पड़ेगा, हैं? श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी, समर्पण भी करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। उसके बिना नहीं, क्योंकि जब सहज में है, पेशेंस में है, शांति में है ना, तो अपने आप ही समर्पण है। जीवन को वो जैसा चल रहा है उस पे भरोसा करो कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अभी अगली बिल्कुल घड़ी मर भी गई तो भी कोई चिंता ना हो ना, तो समझ लो आप समर्पण में है। ये भी समर्पण है। समर्पण ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक परमेश्वर है उनके आगे शीश झुका दिया, आपने आगे हाथ जोड़ दिए, उन पे छोड़ दिया सब। समर्पण तो एक आंतरिक बदलाव है, स्वभाव में ही बदलाव आ जाता है। जैसे सभी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं ना, ऐसी सभी साधनाएँ, सभी क्रियाएँ, सभी मार्ग, उस परम एक पड़ाव आता है, जब छोड़ना होता है, बिल्कुल छोड़ना होता है, हर मार्ग में छोड़ना होता है, बिल्कुल छोड़ देना होता है। वहाँ पे मिलते हैं ना, फिर कहीं जाके आप अंत में पहुँचते हैं।